उसको बताई गई, क्योंकि कल सिब्बल साहब ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, तुषार मेहता ने सरकारी तरफ से कहा कि ज़मीनें सरकार की होती है और सरकार कस्टोडियन होती है, वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि CEO इसलिए गैर मुसलमान भी हो सकता है क्योंकि जो वक्फ का कैरेक्टर है वो सेक्युलर है। तो ये सब सारी बातें हैं। आप यूपी का किस्सा सुने होंगे, जहाँ पे एक आदमी को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी अपनी ज़मीन है, ज़मीन पे अपना घर है, वहाँ आप मकान में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। और आपको लगता है इन लोग से ये उम्मीद करेंगे कि ये हमारी ज़मीनों की रक्षा करेंगे? इनका तो नीयत है कि आज मुसलमानों की ज़मीन पे नज़र है उनके लिए, और उसके बाद कल को क्रिश्चियन को, फिर बुद्धिस्ट को, सिख का, उसके बाद हिंदू भाइयों का। इनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि वो ज़मीनें छीन नहीं रही। अरे जो सालों साल जो हक नहीं दिया गया वो हक की बात कर रहे हैं, अच्छे मैनेज करेंगे। सुनिए ना, शायद उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो उसको छुपा रहे हैं। आपने क्या कहा कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता वो वक्त की ज़मीन नहीं मानी जाएगी, जबकि ये कानूनी ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वंस वक्त ऑलवेज वक्त। तो इस तरह का कानून क्यों पास कराया आपने? ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई, और ये शुरुआत है। इसीलिए खड़गे जी और राहुल जी ने घूम घूम के इलेक्शन से कबल कहा कि अपना बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, और ये तोड़ना चाह रहे, और ये शुरुआत है। सरकार ने कहा कि उन्होंने 96 सरकार झूठ बोलती है। तो 96 लाख लोगों से बात करी, उन्होंने संसद में पास कराया, और इसीलिए अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए आप लोगों को। सुनिए, ऐसा है कि जेपीसी जो बनी उसमें एक कांग्रेस की तरफ से मैं भी एक इस याचिका में जो यहाँ आप लेकर आए, क्या चाहते हैं? देखिए डिटेल याचिका है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और बहुत विस्तार से लोगों की बातें सुनी गई, पक्ष वाले ने भी अपनी बातें रखी, विपक्ष वाले ने भी अपनी बातें रखी है। और आज जैसा वकील साहब ने बताया है कि सबकी सुनवाई ख़त्म हो गई और रिज़र्व किया गया है, हो सकता है कल इंटरिम रिलीफ मिलेगा। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या मांग क्या है? क्या आप चाहते हैं इस कानून में आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि हम जेपीसी के मेंबर रहे, एक एक क्लॉज को हम लोगों ने बार बार पढ़ा, हम लोगों ने बहुत लोगों से बातें की, बहुत लोगों से जानकारी ली, वकीलों से मशवरा किया, और उसमें क्लियर कट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है, और ये मुसलमानों की ज़मीन और मुसलमानों की हक पे वॉर है मोदी सरकार की तरफ से, और जिसका हम लोगों ने खुल के विरोध किया, और हम लोगों ने अपील भी किया सुप्रीम कोर्ट में। हमें खुशी है कि उन्होंने मंजूरी हमारे जो अपील को मंजूरी सुनने के लिए मंजूरी दी और सुना भी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में और कानून के पक्ष में। थैंक यू। दलीलें तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। ये शुरू से हम लोग ये जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और मोदी जी की नीयत बिल्कुल क्लियर कट है कि कैसे मुसलमानों के ज़मीनें जो गरीब से गरीब, मिस्कीन और बेवा और अनाथ के लिए ज़मीन है, उसको कैसे वो छीन के अपने पूंजीपति दोस्तों को बांटे। तो और कानून या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दरकिनार करते हुए अपने ग्रुप मेजॉरिटी का उन्होंने एक एग्जाम्पल शो किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, पूरे यकीन के साथ कि पूरी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और हमें उम्मीद है कि पक्का उम्मीद है कि न्याय होगा। एक लंबी बहस हुई है और कानूनी जहां बातें हुई, दलाइल हुए, वहीं साथ ही साथ बात यहाँ तक आ गई कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट वक्त नहीं है। ये तमाम बातें हुई हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे हम लोग भी देते हैं, तो वो तो हम लोग अपनी चीज़ देते हैं, और ये तय कर लेते हैं कि भाई ये जो हमने प्रॉपर्टी दी है, या ये कब्रिस्तान के लिए, या मस्जिद के लिए है, या बेवा और मिस्कीनों के लिए है।
तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इस्लामिक है या अन इस्लामिक है? ये तो बाकायदा प्रॉफिट के टाइम में ये शुरू हुआ और वो हम लोग सिलसिला चला रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हर मज़हब के लोग दान पुण्य करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे धर्मशाला हैं, आप कल को उसको भी आप कब्जाएंगे, यही नीयत है आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सवाल जाहिर सी बात है कहा कि नहीं भाई आज वोटिंग होगा, आपने जो नॉन स्टेक होल्डर्स है उसको बुलाया, यही है डेमोक्रेसी है। ये तो मजाक है, आप अपने संख्या का दुरुपयोग किया आपने। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है, नीतीश जी, नायडू जी, चिराग जी और एक साहब हैं जो कहते हैं कि हम लोग जो है सबको लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। आज साफ हो गया कि वो बीजेपी के भक्ति में, मोदी जी के खौफ से अपना फैसला किया उन्होंने साथ दिया उस वोटिंग में। आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकता है, अगर पार्लियामेंट ने दुरुपयोग किया अपने पावर का, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है। आज अगर एक ईंट टूटेगी तो धीरे धीरे पूरा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स करेगा। तो ये उनका फ़र्ज़ भी है और हमें यकीन है कि न्याय मिलेगा। थैंक यू सो मच।